नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अधिकतम पदों पर भर्ती करने को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान रखा था आज 3:30 बजे, जिसमें फैक्स करना था सीएम आवास को और अन्य और नंबर दिए गए थे। तो इसके बाद फिर ये था कि रात को 8 बजे मेल किया जाएगा। इसके बाद एक बहन ने भी सीएम ऑफिस को फ़ोन किया था और एक भाई ने भी फ़ोन किया था, तो वहाँ पर वही पुराना वाला रिप्लाई फिर से मिला था कि आप एक ईमेल आईडी दिया गया, बोला गया कि आप इसमें अपने ज्ञापन को मेल करें। आगे जो है हम मुख्य सचिव जी को उसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके मामले को। और जिस तरह से पीएनपी सचिव ने उस दिन के धरने का निष्कर्ष क्या निकला, पीएनपी सचिव ने 2 महीने का एक समय दे दिया हम सभी को। मानो यहाँ पर जानबूझ करके ऐसा किया गया हो कि बच्चे जो है इसी प्रकार से 2 महीना फिर घर बैठे, उसके बाद फिर हम आए तो फिर जो है कभी पीएनपी सचिव तो कभी कोई अधिकारी, फिर हमें 2 महीने का 1 महीने का समय देते। पहले निदेशक सर ने कहा था 1 महीने बाद आइए, अब पीएनपी सचिव ने 2 महीने बाद बोला है। तो इस प्रकार से साथियों हम सभी की जो परेशानी है वो घटने का नाम नहीं ले रही है और स्थिति ऐसी हो गई है कि भर्ती कब पूरी होगी, कब शुरू होगी, कितने पदों पर होगी, अब बताया नहीं जाता है साथियों। अब कोई ऐसी कहीं से भी ऐसी कोई सूचना ही नहीं मिल पाती है। पहले जो है अधिकारियों के माध्यम से ही चीज़ें पॉजिटिव मिलती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि अधिकारियों के माध्यम से ही किसी भी प्रकार के जो है सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलते हैं। पहले ये भी कहा जाता था कि नहीं, सीटें आपकी जो है बढ़ेंगी, बढ़े हुए सीटों का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं और शासन से अप्रूवल भी मिलना चाहिए, सीटें 100% बढ़ेंगी, भर्ती भी आप सभी की जल्द होगी। कभी निदेशक सर ने बोला कि 18 अप्रैल के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन आज स्थिति देखिए क्या है हम सभी की, कि हम लोग जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आकर के अटक गए हैं। नया सत्र मतलब क्या, कुछ साथियों का कहना है कि नए सत्र में सरकार वेतन नहीं देगी। तो ये भर्ती हमारी आज से थोड़ी फंसी है। भर्ती हमारी जो है मिड नवंबर को रिजल्ट आया था, तभी से हमारी भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। और नया सत्र मतलब क्या, जब आप हो जाएंगे ज्वाइनिंग पे तो फिर आगे सत्र फिर छुट्टी नहीं होगी, फिर आपको वेतन नहीं मिलेगा। चलिए मान लेते हैं नया सत्र में तो कम से कम भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद स्टार्ट तो कर सकते हैं। और जो 15-20 जून बोला गया है उसके बाद भी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, इस बात की कोई कमिटमेंट थोड़ी किया है पीएनपी सचिव साहब ने। तो आप सभी के सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहता है और आप सभी के सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए कई प्रकार के अभियान भी रखे जाते हैं। बाकी साथियों, जो फैक्स करने के लिए कहा गया था उस पर शायद फैक्स मशीन कार्य नहीं कर रहा, फैक्स ही नहीं पहुंच रहे हैं। अब क्या किया जाए, उसमें कोशिश हमने भी की थी और उसके बाद और भी कई साथी कह रहे थे कि हम लोगों ने भी कोशिश किया था, उसकी जो है प्रिंट आउट भी भेजना था ग्रुप में, ताकि कम से कम 50-60 ही हम लोग कम से कम भेज देंगे तो भी हमारा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ जाएगा। कल उनकी मीटिंग है बेसिक के अधिकारियों के साथ, उसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अधिकारी भी रहेंगे, जिसमें रिक्त पदों का ब्यौरा और भर्तियां जो है उनको लेकर के, या जो शिक्षण कार्य चल रहा है, कई तरह की चीज़ें हैं। आज भी देखेंगे 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग थी अधिकारियों की, जिसमें स्कूल चलो अभियान व अन्य मुद्दों को लेकर के उन लोगों ने बैठक की है कल होने वाली मीटिंग से पहले। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन डायरेक्टली अपना जूनियर एडेड भर्ती जब कहीं है ही नहीं तो फिर क्या बताया जाए। इसीलिए साथियों आप देख रहे होंगे कल सुबह के बाद से कोई भी अपडेट्स हम आपको दे नहीं पाए। जब कुछ होता ही नहीं तो क्या बताएं फिर उसमें। बस वही है कि शुभ दिन भर में जो है 8-10 ट्वीट मैं कर देता हूँ, डेली करता हूँ मैं। और कब मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, कब हम लोगों की जो पीड़ा है उसको समझेंगे, ये तो वही जाने। अधिकारियों से तो हम लोगों ने वार्ता करके देख लिया और हमारे साथियों ने जितना मेहनत किया है, प्रयागराज टीम या लखनऊ टीम, समझ लीजिए कि कोई कमी नहीं है। हाँ, संख्या बल भले ही थोड़ी कम रही हो हम सभी की, लेकिन प्रयास पूरा किया गया है कि जो भर्ती है वो भी आगे बढ़े और 45-46 हज़ार हम सभी छात्र हैं, तो इतने छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जितने कम से कम खाली सीटें हैं उन पदों पर तो भर्ती कर दी जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप और पद जोड़ें, लेकिन जितने भी खाली पद हैं सभी पदों पर ही भर्ती की जाए। तो एक निवेदन मैं आप सभी से करूँगा, अगर आप सभी सहमत होंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और इस कार्य को करने के लिए केवल आपको 5 मिनट का समय देना है। ज्ञापन सभी के पास होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब शायद ही कोई ऐसे अभ्यर्थी हों आप में से जिनके पास ज्ञापन हो। ज्ञापन सभी के पास होना चाहिए। फिर भी अगर किसी के पास ज्ञापन ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक फिर से शेयर कर दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो नया मैसेज रहेगा उसके रूप में दिख जाएगा। ज्ञापन अब कुछ नहीं करना, केवल आपको ज्ञापन का आप चाहे तो एक केवल उसका जो फ्रंट पेज है, जो पहला पेज है जिस पर भर्ती शुरू हो, 6000 प्लस पदों पर भर्ती हो, बस जो पहला पेज है उतना हम लोग भेज दें और अपना कुछ टेक्स्ट मैसेज लिख दें उसमें अपने हिसाब से।
और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा। सब्जेक्ट न लिखने की वजह से, जैसे आपने मैसेज भेजा, पता चलना चाहिए ना कि मैसेज किसके रिगार्डिंग आया है। और ऐसा ना हो कि मैसेज जो मेल है, माफ़ी चाहूँगा कि मेल ओपन करने के बाद पता चले कि मेल किसके रिलेवेंट है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट जो है लिख देंगे एक बढ़िया सा, कोई भी जूनियर एडेड या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के संबंध में, या शासनादेश के संबंध में, या सभी पदों पर जूनियर एडेड भर्ती शुरू करने के संबंध में। मतलब इतना आप लिखें कि 8-10 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ताकि वो पूरा एक लाइन में दिख जाए मेल। इतना अगर आप सभी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा साथियों। और मैं अपने स्तर से कम 2 से 3, क्योंकि ज़्यादा मेल करने से भी अच्छा नहीं होता है, एक मेल बहुत होता है। फिर हम बहुत करते हैं, 2-3 दिन बाद फिर रिमाइंडर भेज देते हैं, वो अलग चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 मेल से ज़्यादा नहीं करना है, कोशिश करना है कि केवल एक मेल करें हम लोग, क्योंकि ये कोई ट्वीट रिट्वीट नहीं कि जहाँ पर चाहे जितना भी करते रहे हम सभी। तो एक एक मेल जो है सभी को अपने अपने यूनिक ईमेल आईडी से करना है, जितना अधिक से अधिक मेल हो पाए। कल योगी जी की मीटिंग है, क्या पता उसमें मुद्दा हमारा उठ जाए, तो हम लोग बस इसी के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आज जो फैक्स करना था ये भी इसी के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर जानकारी जो निकल कर की जो मिली है कि फैक्स हम सभी का पहुँच नहीं रहा है। एक दिन ऐसे हम लोग मेल भी खूब कर रहे थे, मेल हम सभी का जा नहीं रहा था कि उसमें इनबॉक्स फुल दिखा रहा था। तो देखिए ये वाली ईमेल आईडी है, इस पर फिर से हम लोग मेल करेंगे। अगर मेल जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। बाकी करना, एक बार करना सभी को है, ऐसा नहीं कि आप पहले से मान के बैठ जाए कि मेल तो जाएगा ही नहीं। 2 मिनट का या 5 मिनट का समय निकाल करके 2-4 लाइन आप टेक्स्ट मैसेज और साथ में जो ज्ञापन की प्रथम पेज है उसकी कॉपी टैग लगा करके, सब्जेक्ट आप जो है प्रॉपर तरीके से ज़रूर लगा दें। टेक्स्ट वाले में आप एक ही लाइन लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो सब्जेक्ट है उसे आप ज़रूर लिख देंगे। इतना आप सभी करने के बाद मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूँ साथियों कि आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। वैसे तो भैया बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं चाहे गुणांक को लेकर के, लेकिन इन सब चीज़ों से क्या मतलब है साथियों, जब भर्ती ही शुरू नहीं हो रही है, कितनी सीटें हैं यही नहीं पता है, कितने विषयवार सीटें होंगी, कितने विषयवार पास अभ्यर्थी हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कट ऑफ बता पाना, गुणांक कितना सेफ गुणांक जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा हो कम गुणांक को मैं आप सभी को रिप्लाई भी देता हूं, लेकिन बस यही सोचता हूं कि काश भर्ती शुरू हो और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो कि तुम्हारे अधिक से अधिक भाइयों बहनों का, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम सभी को नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। तो बस उसी पर ध्यान होता है, उसी पर फोकस होता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी सेफ गुणांक से रिलेटेड कोई भी मैं वहाँ पर चीज़ें बताऊँ, क्योंकि अभी से हम निराश क्यों हुए, किसी को नहीं पता है कौन सेफ़ है कौन सेफ़ नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग अंतिम जो है एक विकल्प ये है कि सीएम आवास पर या मुख्यमंत्री जी के आवास पर या शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम लोग एक धरना देंगे, और उसमें संख्या हमारी कम से कम 300-400 की होनी चाहिए। और हम सभी को पता है साथियों कि हम लोग धरने में नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत कम ही साथी जो बिल्कुल प्रयागराज की टीम या लखनऊ के आसपास के होते वही पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो फिर वही कार्य करना पड़ेगा। फिर यहाँ से घर बैठने से कुछ भी कोई काम जब नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, फिर वही करना पड़ेगा। ज्ञापन वगैरह के लिए निकलते हैं साथियों, ऐसा नहीं कि मैं भी घर से निकला हूँ कई बार, लेकिन धरने में कभी नहीं आ पाया हूँ। इसके लिए तो मैं कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि धरने में नहीं आ पाते हैं, और बहुत सारे साथी धरने में नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो नज़दीक वाले मित्र होते हैं वो लोग जाते हैं धरने में, तो उनकी वजह से हमारा जो है मुद्दा हाईलाइट होता है। तो सभी लोग भी आप मेल करने के बाद जितने अधिक से अधिक लोग मेल कर सकते हैं उतना मेल करने के बाद आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने मेल कर दिया, या फिर जो भी भाई बहन मेल करें कि हाँ भैया हमने मेल कर दिया है। और कल बस हम लोग यही विश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो मीटिंग में उठे, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए।